आज हम फिर आए हैं आप लोगों के बीच एक फिर दूसरा उपाय लेकर, धन खींचने वाला उपाय। कल भी मैंने डाला था, जौन सा भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर लेना, और सभी महत्वपूर्ण है। आज का उपाय भी बहुत आसान उपाय है और ये ग्रंथों में भी इसका उपाय बताया गया है। तेज पत्ते का, तेज पत्ता जो होता है ये पैसे को खींचता है। उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर तरीका आपके पास है तो पैसों को अवश्य खींचेगा। मंत्र आपके पास है तो वो भी पैसे को जरूर खींचेगा। तो ऐसा एक उपाय लेकर आया हूँ। सिर्फ एक तेज पत्ता लेना है और आपको एक मंत्र बोलना है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। आपको पहली रात में ही हलचल नज़र आएगी, दूसरी रात में और अच्छा दिखाई देगा, और तीसरी रात में आपको सब कुछ जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो एक ऐसा छोटा सा उपाय लाया हूँ। चलते हैं अपने उपाय की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, नमन करता हूँ अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को, जो भगवान शंकर जी के अवतारी हैं। शिव अवतारी गोरखनाथ कहते हैं उनको। और आपके मेरी कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को प्रणाम करता हूँ। अपने पितृदेव को प्रणाम करता हूँ। अपने देह गुरु परवीन सैया जो मयोंग से हैं। मयोंग एक जादू की नगरी कहते हैं, जादू की राजधानी बोलते हैं, जिसको कभी बंगाल का जादू बोलते थे, काला जादू, वो मयोंग में पड़ता है। मयोंग आसाम प्रदेश में आता है। माता कामाख्या देवी, जो कामाख्या देवी का मंदिर है, उससे 70 किलोमीटर आगे जंगलों में कुछ एरिया है जो सभी गांवों में लगातार जादू होते हैं। सभी गांव में हर कोई जादू जानता है। अगर हम जाते हैं या कोई भी जाता है, आप भी जाएंगे, तो वो आपको बताएंगे नहीं कि हम जादू जानते हैं। आप कहोगे कि आप जादू जानते हो, कहेंगे हाँ मैं जादू जानता हूँ, मगर मैं दर्द ठीक कर देता हूँ, मैं वो बीमारी ठीक कर देता हूँ, मैं दूसरी बीमारी ठीक कर देता हूँ। क्योंकि उनके ऊपर एक बार एक रेड पड़ी थी। जब से पुलिस का बहुत तगड़ा शिकंजा खिंचा हुआ है, तब से वो जादू नहीं करते हैं, बताते नहीं है, करते आज भी हैं। अगर आप जाएंगे गुप्त रूप से, आप किसी से मिलेंगे, वो आपको सब कुछ बता देगा। जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप सीबीआई के आदमी नहीं, आप पुलिस के आदमी नहीं हैं, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे और सब कुछ जादू भी दिखाएंगे आप। मैं गया हूँ अपने गुरुदेव के पास। बहुत बड़े जादूगर हैं परवीन सैया जी, और पल भर में पल झपकते इंसान को कुछ भी बना देते हैं। ऐसे ऐसे जादूगर वहाँ उस एरिया में है। तो वहाँ संभल कर जाएं तो अपना ख्याल रखें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखें, किसी का हाथ का खाएं नहीं, कहीं गलत जगह रुकें नहीं, होटल में रुकें, और आप सुरक्षित वहाँ से लौट कर आएंगे। आप अगर उल्टे सीधे चक्रों में पड़ गए तो आपको आना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपको इंसान से कुछ भी बना देंगे, और वो अपने गुरुओं को भेंट चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ कोई बता रहा था, मैं नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ। तो आप सोच समझ कर वहाँ जाएँ। तो मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो देह गुरु मेरे परवीन सैया जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी को मैं गुरु क्यों मानता हूँ, मैं बहुत पहले से गुरु की तलाश में था, कोई गुरु सही नहीं मिला है। तो मैंने गुरु को, एक बाबा मिले, उन्होंने कहा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर आप उनकी तपस्या करें। तो तब से मैं गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर तब कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था। फिर मुझे अभी 5-6 महीने पहले देह गुरु परवीन सैया जी मिले, जो मयोंग मैंने बताया जी। तो अब उनका ही सब दिया हुआ चल रहा है। अब मैं आपको एक तेज पत्ते का उपाय बताने जा रहा हूँ।
तो उसका एक छोटा सा मंत्र भी आपको बताऊंगा, वो आपने बोलना है और तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। और जिस टाइम आप तकिए के नीचे रख कर सोएंगे मंत्र बोलकर, तो आपको पहले दिन में हलचल नज़र आएगी। 3 दिन का उपाय है और चौथे दिन आपने उस पत्ते को जला देना है, जलाकर राख को हवा में उड़ा देना है और आपके कार्य सब बन जाएंगे। अब चलते हैं अपने मंत्र की ओर, बताते हैं आपको मंत्र। ये मंत्र पढ़ना है आपने, और जिस दिन आप ये करेंगे, ये आपने शुक्रवार से करना है। माता लक्ष्मी का ध्यान लगाना है और ये मंत्र पढ़ना है आपने, ओम नमो भाग्य विधाय नमः। ये 3 बार पढ़ना है। पहले दिन, अगले दिन 11 बार पढ़ना है, तीसरे दिन 21 बार पढ़ना है। और इस तरह पढ़कर आप जब पहले दिन पढ़ेंगे तो आपको हलचल नज़र आएगी, दूसरे दिन में कुछ और दिखाई देगा जब सो जाएंगे आँख बंद करके। और ये मंत्र जो करना है आपने बिल्कुल शुद्ध होकर करना है। आपने उस दिन कुछ खाना पीना नहीं है फालतू, जैसे अंडा मीट मच्छी होता है, नॉन वेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और रात को फिर तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। आपको जो भी चीज़ आप सोच कर सो रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो आपका पूरा होगा। वैसे ये धन को खींचता है, आपका तिजोरी में धन आना शुरू हो जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो कार्य आप कर रहे हैं वो करेंगे, आपको धन आने के रास्ते खोलते हैं। लोग बाग तो कहते हैं कि इस मंत्र को करो करोड़ों आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई करोड़ों रुपए कहीं से नहीं आते हैं। जो मंत्र बता रहे हैं उनके पास करोड़ों नहीं है, तो आपको कैसे करोड़ों रुपए दिला देंगे। हाँ, ये है कि जो हमारे रास्ते बंद हो रखे हैं, हम कार्य करते हैं, हमें बरकत नहीं हो पाती है, उसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक काम और करना है, अपने पितृदेवों को ज़रूर मनाना है। आप ये मंत्र भी करेंगे, अगर पितृदेव नाराज़ हैं तो वो फिर भी उल्टा सुल्टा होगा, आपका कार्य सफल नहीं होगा। और कुल देवी को भी ज़रूर मनाना है। और मैं जो पहले डालता था वो आज बाद में डाल रहा हूँ। आपको फिर इसका थोड़ा सा कितना उपाय करना है, कितनी देर करना है, किस टाइम करना है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं अपने बच्चों को शिक्षा देने जा रहा हूँ कि जिस टाइम सोकर उठें, अपने बड़ों के पैर छूकर जाएं। जिस टाइम भी आप बाहर निकलते हैं, स्कूल जा रहे हैं, नौकरी ड्यूटी कहीं भी जा रहे हैं, तो बड़ों के पैर छूकर निकलें, आपका दिन शुभ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप एक बार आजमा कर देखें, कुछ दिनों करके देखें, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ हमें मिल चुका है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। जब पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। आप किसी को नमस्ते करेंगे तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से मिलेगा, पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ही अपनी बेटियों को कहना चाहता हूँ जो ससुराल में रह रही हैं, कि अपने सास ससुर के पैर छुएं सबसे पहले उठकर सुबह, उसके बाद अपने बड़ों के पैर छुएं, और अपने जो माँ बाप हैं जन्म के, उनका भी सम्मान बढ़ेगा और सास ससुर का भी गर्व महसूस करेंगे कि हमारी बहुत अच्छी संस्कारी बहू मिली है, बहुत अच्छे संस्कार दिए इसके माँ बापों ने, तो माँ बापों का नाम भी एक ऊंचा होगा और सास ससुर भी गर्व से कह सकते हैं। तो ऐसा करें। और जो मेरे भाई हैं बुजुर्ग बड़े, वो अपने पितृदेव को मनाएं। सुबह ही उठें, हाथ मुँह धोएं, बेड पर बैठ जाएं और पितृदेव का ध्यान लगाएं। और जैसे पहले खाली चाय पीते हैं, खाली पेट, जिसको बैटी भी बोलते हैं आजकल, उसमें थोड़ी सी उंगली डाल लें, इतनी उंगली डाल लें थोड़ी सी, और हल्के से डाल कर निकाल लें, क्योंकि जल ना जाए। और इस तरह छिट्टा दें आसमान की ओर को, ओम पितृदेवाय सुधा बोलते हैं, इस तरह करें। और जैसे आज अमावस्या थी, अमावस्या के दिन 2 रोटी निकाल दें, गुड़ रख कर गाय को खिला दें, दक्षिण दिशा को मुँह करके बैठें, पानी घुमाकर, और फिर रोटी को गाय को खिला दें, पितृदेव का नाम लेकर निकाल लें, तो उससे ही पितृदेव खुश रहेंगे। पूरा खाना निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपनी कुलदेवी का जो स्थान होता है मुख्य गेट की चौखट पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिससे कि उस गेट से कोई भी
नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश ना करे। और जब कुलदेवी हमारी नाराज़ रहती है तो सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में घुस जाती हैं और हम इलाज कराना शुरू कर देते हैं और इलाज में हम सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो कुलदेवी को मनाएं और उनके लिए एक पान का पत्ता ले लें, एक जायफल ले लें, 2 लौंग 2 सुपारी रख लें और लौंग को कपूर के ऊपर रखें। एक कपूर की टिक्की जो जलाने वाली आती है वो रख लें, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, लौंग को जला दें, कपूर जलाएं और 5 पतासे रख लें, माता के आगे रख कर उसको जला दें कि प्लेट में रखें जिससे कि कुछ जल ना पाए। और माता जो आपकी कुलदेवी है वो खुश हो जाएंगी। जिसको कुलदेवी का नाम नहीं मालूम है वो मुझे लिखकर भेजें, मैं कुलदेवी बता दूंगा। एक भाई का कमेंट आया हुआ है, मैं समय नहीं मिल पाया है, अभी जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें कमेंट आया था परसों, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, उनको बताने जा रहा हूँ। मैंने पढ़ लिया है मगर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो उनको भी मैं जवाब देने जा रहा हूँ। तो आपको जो उपाय बताया है, जो मंत्र बताया है, उसको करना है। शुक्रवार के दिन से करना है आपने और शुद्ध होकर करना है, नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं और उस दिन कोई भी गंदी चीज़ें ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यही मैं आशा करता हूँ। आप सही ढंग से करेंगे तो आपको उसका अच्छा ही होगा और आप हंसी मजाक में लेकर उसको करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप दिल से और मान के ये करें कि हमारा काम सिद्ध हो चुका है। इस टाइम आप करते होंगे कि हमारा कार्य हर हाल में जो सिद्ध होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। ऐसा आप करके देखें, फिर अगले शुक्रवार को कर दें, फिर अगले शुक्रवार को कर दें। इस तरह आप कम से कम 7 शुक्रवार करें तो आप देखना चमत्कार अपना। मैं विदा लेता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।